कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। भाई सॉल्यूशन देने ही आया हूं। आप लोगों में से बहुत सारों को कमेंट आया था कि सर ये जीएनएम करना सही है कि नहीं है, क्या जीएनएम करके सरकारी नर्सिंग कॉलेज मिलेगी? तो बालिक को इस सेशन के अंदर पूरा बताऊंगा करके फायदा और नुकसान है क्या। अरे पूरे यूट्यूब पर अफवाह है, जो बताऊंगा यकीनन इंपॉर्टेंट और बेहतरीन कॉन्सेप्टों के साथ बताऊंगा। सो बालकों, सबसे पहली चीज मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम विकास कुमावत है और एमएससी नर्सिंग के साथ मुझे लगभग 11 साल का एक्सपीरियंस है। इस डिपार्टमेंट में रहते रहते मैंने 11 साल निकाला है। सो आप लोगों को मैं बताता हूं कि जीएनएम और बीएससी में बेसिकली अंतर क्या है, किसको जीएनएम करनी चाहिए, किसको बीएससी नर्सिंग करनी चाहिए। अगर जीएनएम किया तो क्या सरकारी नौकरी मिलेगी, या बीएससी नर्सिंग किया तब मिलेगी, तो करें क्या? तो देखो जी, पहली चीज तो यह है कि कोविड-19 जब से आया ना, तब से हर एक फैमिली की कंडीशन है ना, वो बहुत खराब सी हो गई है क्या नहीं? तो कोर्स को चयन करो अपने सिक्स सेंस का यूज करके, दिमाग का यूज करके। तो सुनिएगा कैसे। तो देखो जी, ये जीएनएम और ये बीएससी नर्सिंग, ठीक है ना, बीएससी नर्सिंग। अब मैं कहूं आपको कि आप अपना कैरियर बना सकते हैं, और वो भी बड़े थोड़े से एक में बना सकते हैं। भाई ज्यादा अमाउंट आपको यूज नहीं करना, आप अपना कैरियर एक नर्स की तरफ बना सकते हैं, ज्यादा अमाउंट में नहीं। देखो इसका खर्चा कितना आता है, 2 से 3 लाख मैक्सिमम, इतना ही खर्चा आता है। इसका खर्चा कितना आता है, इसका 6 से 8 लाख, 6 लाख तो फीस होती है, बाकी 8 लाख तक खर्चा चला जाता है, ठीक है ना। तो अंतर कितना है, जस्ट 2x। भाई 2 का तो 3 हो गया है ना, 3 दूनी 6, मतलब यहां पर कितना, 2.5x, 2.5 गुना ज्यादा। अब जीएनएम करें या बीएससी नर्सिंग करें, गवर्नमेंट किससे मिलेगी? तो इस पॉइंट को याद रखिएगा जरा। मैं यहां पर लिख लूं, एक बंदा है जीएनएम, एक बंदा है बीएससी नर्सिंग, और एक बंदा है एमएससी नर्सिंग। एमएससी नर्सिंग, 3 बंदे हैं। और यहां पर एक वैकेंसी निकली, उस वैकेंसी का नाम है वैकेंसी। यहां पर एक वैकेंसी निकली जिसका नाम है एसजीपीजीआई, है ना, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। एसजीपीजीआई की वैकेंसी निकली, और इसका मान लो 1 पद है या 3 पद, ठीक है ना, 3 पद है। अब 3 बंदों का इसमें सिलेक्शन हुआ, एक था जीएनएम, एक था बीएससी नर्सिंग, एक था एमएससी नर्सिंग। 3 बंदों का अलग अलग सिलेक्शन हुआ। अब तीनों ही बंदे यहां पहुंचे। अब इन तीनों की पोजीशन थी अलग अलग की, ये जीएनएम था, ये बीएससी नर्सिंग था, और ये एमएससी नर्सिंग था। तो भाई क्या इनके यहां पहुंचने के बाद इनको पोजीशन में कुछ फायदा मिलेगा कि नहीं? भाई ये एमएससी नर्सिंग है, इसको कुछ अच्छी पोजीशन दो, ये बीएससी नर्सिंग है, इसको अच्छी पोजीशन दो, ये जीएनएम है भाई, इसको अलग से अच्छी पोजीशन दो, ऐसा होगा क्या? नहीं। गवर्नमेंट के सामने ये तीनों पोस्ट क्या है, अगर नर्सिंग ऑफिसर तक जाते हैं, अगर नर्सिंग ऑफिसर तक बच्चों सिलेक्शन होता है, कोई फॉर्म भरता है, तो ध्यान देना तीनों पोस्ट क्या है, ये तीनों पोस्ट इक्वल है। क्या है? इक्वल। मतलब गवर्नमेंट मतभेद नहीं करती कि ये जीएनएम है, ये बीएससी नर्सिंग है, ये एमएससी नर्सिंग है, ये तीनों पोस्ट समान है, इनमें कोई अंतर नहीं है ना। अगर ये वैकेंसी निकली, बस अंतर इतना ही होता है कि अगर ये वैकेंसी निकली तो इसके अंदर जीएनएम को कुछ एक्सपीरियंस मांग लिया जाता है कि भाई आप एक्सपीरियंस लेकर आओ। इनसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता, और उनसे भी नहीं मांगा जाता, क्योंकि ये तो हाई लेवल पर आ गई ना। भाई एक चीज का अगर आप मान लो, ये बोतल है, ये बोतल मान लीजिए 50 रुपए की है, पर अगर ये बोतल मैं आपको 100 रुपए में दूं, तो ध्यान देना, इसकी मैं आपको बोल दूंगा कि भाई 1 साल की गारंटी, अगर कुछ हो जाए तो वापस ले आना। पर अगर 50 रुपए में देता हूं तो थोड़ा सा रिस्क रहता है क्या नहीं? तो बस ऐसा ही सिस्टम है। ये जीएनएम की डिग्री है, अगर सरकार और गवर्नमेंट इसको अपने एम्प्लॉय के रूप में लेती है तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस मांग लेती है कि भाई काम वाम आता है क्या नहीं, क्योंकि इनको तो सिखाया जाता, कान पकड़ पकड़ के सिखाया जाता है, सीख।
पर यहाँ पर नो स्ट्रेस वाला जोन होता है। यहाँ पर अगर बंदा नहीं सीखता है और अगर गवर्नमेंट ले ले तो काम कौन करेगा? तो भाई इससे थोड़ा एक्सपीरियंस लेना जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये 3 वैकेंसियां, इन तीनों में कोई अंतर नहीं है अगर नर्सिंग ऑफिसर की पोजीशन तक जाते हैं तो, ठीक है। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ यहाँ पर, तो भाई देखो जीएनएम, अब मैंने एक पॉइंट हमेशा यूज किया है कि जितनी हमारे पास चादर होती है ओढ़ने वाली, उतने ही पैर फसारने चाहिए। बोला था ना, याद रखा नहीं? अरे इतने दूर तक देख चुके हो तो लाइक कर दो और अपने उन दोस्तों को भेज दो जो बड़े डाउट में है, इश्यू प्रॉब्लम में है, उनको भी भेज दो। क्योंकि जो नर्सिंग डिपार्टमेंट को जितना मैं जानता हूं ना, यूट्यूब पर इतना कोई भी नहीं जानते होंगे, पर आप लोगों को जो भी जवाब दूंगा, जो भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, यकीनन मैक्सिमम सही बताऊंगा। सो जीएनएम 3 साल का कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स है, डिप्लोमा, ठीक है ना। और बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स है, डिग्री कोर्स है, डिग्री कोर्स। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, और ये केवल और केवल इंग्लिश में होता है। जैसे आपने डी फार्मा और बी फार्मा सुना ना, डी फार्मा मतलब डिप्लोमा, बी फार्मा मतलब बैचलर। भाई एक डी फार्मा किया तो मेडिकल खोल सकता है, बी फार्मा किया है तो कुछ फैक्ट्री भी लगा सकता है क्या नहीं? तो ध्यान देना। तो यहाँ पर डिप्लोमा अगर आप करते हैं, दोनों लैंग्वेज होती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं, और बीएससी नर्सिंग करते हैं तो केवल इंग्लिश में होता है। जीएनएम बीएससी अगर गवर्नमेंट के अंदर जाते हैं कोई अंतर नहीं है। बस अंतर किसने बना दिया? बहुत सारे लोगों ने अफवाह बना दी इसकी, यूट्यूब पर रियली अफवाह है। इस साल मैंने इतना देखा है कि यूट्यूब पर लोगों के ब्रेन वॉश किए हैं। बच्चों ब्रेन वॉश नहीं कराना है। आप अगर रियली जो भी कॉन्सेप्ट है उसका आप सर्च करिए और आप क्रोम ब्राउजर का यूज करिए, आपको जो भी जवाब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब मिलेंगे। तो ध्यान देना, आप उन बंदों से पूछिए जो नर्सिंग वाले हैं, डेफिनेटली आपको जो जवाब देंगे, गाइडलाइन देंगे, बिल्कुल सही। और आपके एरिया में कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो नर्सिंग से रिलेटेड है या नर्सिंग किया है, आप उससे पूछिए, आपको वो गाइड करेगा, मिस गाइड नहीं करेगा। तो ध्यान देना, आप जीएनएम भी कर सकते हो, 2 से 3 लाख का पैकेज होता है, और बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हो 6 से 8 लाख का पैकेज में। बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली क्या इतने पैसे को उठा सकती है, खर्चा आपका निकाल सकती है, आपकी फैमिली क्या इतने खर्चे को निकाल सकती है। ध्यान देना, फीस और फीस के बाद आपका रहना खाना वो एडिशनल है, समझ रहे ना, ये तो फीस है, तो बहुत अंतर रहता है। आप एडमिशन लेने से पहले ये चीजें जरूर सोचें और अपने दोस्तों को क्लास जरूर शेयर करें। हमारे यहाँ पर नर्सिंग कंपटीशन और नर्सिंग एंट्रेंस से रिलेटेड बच्चों बैच लगते हैं, और इनके अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैच जो आपका कैरियर एक नई दिशा में ले जाएंगे और मैक्सिमम सिलेक्शन के चांस बनाएंगे। आप यकीनन हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो पावर बूस्टर बैच के रूप में है। अभी तक हमारा रिकॉर्ड है 2024 के अंदर हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन निकाले थे, और 2025 में तो अल्टीमेट पूरा का पूरा पेपर हमने बच्चों को पब्लिक क्लासों में सोल्व करवाया था। सो अगर आप रियली अपनी कैरियर नर्सिंग डिपार्टमेंट में बनाना चाहें तो नर्सिंग गुरुजी कोचिंग आपके कैरियर के अंदर रियली बहुत बेनिफिशियरी होगी। सो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग CNET अटल बिहारी वाजपेयी, हमारा जो एड्रेस है वो है बच्चों गीता नगर क्रॉसिंग, 9 नंबर क्रॉसिंग के नाम से जानी जाती है, कानपुर के अंदर है, जहाँ पर लगभग 5000 से 10,000 स्टूडेंट रहते हैं, पहले से ही रहते हैं और ऑलरेडी वो कोचिंग कर रहे हैं। तो ध्यान देना, लगभग आपका पहला एड्रेस है हमारा गीता नगर क्रॉसिंग और दूसरा है विनायकपुर। आप यहाँ दोनों में से कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने कैरियर की काउंसलिंग करवा सकते हैं। सो मिलते हैं बैच के अंदर। अगर आपको इंफॉर्मेशन पसंद आई तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल।